आजाद कश्मीर का बच्चा बच्चा प्रोफेसर साहब को जानता है। इसके पीछे रीजन क्या है? अवाम का प्यार है, सादा आदमी हूँ, मोहब्बत करते हैं लोग, हर बंदे को इज्जत देता हूँ, जिसकी वजह से कश्मीरी मेरे दिल में बसते हैं और मैं कश्मीरी से प्यार भी करता हूँ। एक वक्त में कितना खा जाते हैं? बस नहीं है, जितना आप दे सकते खा लूंगा। मैंने देखा चावल पूरा देगचा ही खा गया आप। चावल, रोटियां, मुर्गी, लौकी, डुबरी, मतलब आप अलग जितनी भी ग़िज़ाएं तो देगचे मेगचे जो होती है ना, वो सारी उंडेल के खा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साकिब राठौर है और आप देख रहे हैं आज की दुनिया। आज की दुनिया हमेशा से आपके लिए बहुत मुनफरिद स्टोरीज सामने लेकर आता रहा है और आज एक ऐसी स्टोरी, एक वक्त में 25 लोगों का खाना प्रोफेसर इमाद खालिक साहब कैसे खा जाते हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम इस वक्त आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं और आज़ाद कश्मीर का बच्चा बच्चा प्रोफेसर साहब को जानता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? अवाम का प्यार है, सादा आदमी हूँ, मोहब्बत करते हैं लोग, हर बंदे को इज्जत देता हूँ, जिसकी वजह से कश्मीरी मेरे दिल में बसते हैं और मैं कश्मीरी से प्यार भी करता हूँ। अभी पूरे पाकिस्तान से लोग आपको देखते हैं और आपकी वीडियोस के नीचे आके कमेंट भी कर रहे होते हैं कि प्रोफेसर साहब, खाने की आपने एक वो आपका डायलॉग लम निकाल के रखी हुई है। एक वक्त में कितना खा जाते हैं? बस नहीं है साकिब भाई, बस नहीं है, जितना आप दे सकते खा लूंगा। ये तो कंट्रोल है नहीं। अगर आपको 25-30 लोगों का दे दूं खाना, इससे ज्यादा भी खा सकता हूँ। आज मैं आपके लिए कुछ लेके नहीं आया, अगली दफा लेके आना लाजमी। नहीं, वो तो हमने डिसाइड किया ना, अगली दफा आपके लिए बहुत सारा खुद लम निकालेंगे, लेकिन ये है कि खाना खाना चाहिए जितना अल्लाह ताला ने आपके हिस्से में रिज़्क लिखा हुआ है ना, लम निकाले। दुनिया किसने पूरी की है? अच्छा, पसंदीदा कौन सा खाना है जो आप बहुत ज्यादा खाते हैं? पसंदीदा मंदीदा कुछ भी, सारा कुछ अल्लाह ताला का दिया हुआ, सारा कुछ जितना भी ग़िज़ा है ना, सारा कुछ पसंदीदा। मैंने देखा चावल पूरा देगचा ही खा गया आप। चावल, रोटियां, मुर्गी, लौकी, डुबरी, मतलब आप अलग जितनी भी ग़िज़ाएं मेरी सब पसंदीदा है। अच्छा, ये जो दही है देसी, वो कितना एक वक्त में आपने खाया? मैं बेसिकली मैं देसी आदमी हूँ, देसी चीज़ों को पसंद करता हूँ। तो मैं चूँकि देसी चीज़ें मैंने घर में भैंस वगैरह भी रखी हुई है, तो उसकी वजह से दही में ये बहुत शौक से खाता हूँ। ये है ना साकिब भाई, बात ये है कि कितना खा सकता हूँ, ये कोई लिमिट तो हमारी है नहीं होती है। तो देगचे मेगचे जो होती है ना, वो सारी उंडेल के खा लेता हूँ, सारी लम निकाल देते हैं। ये हमने कंट्रोल किया ही नहीं है। 2-3 किलो चावल पकते तो सारे मिक्स हो जाते हैं। अच्छा, ये आपके लिए स्पेशल घर में पकाए जाते हैं? पर्सनल कुक है ना हमारा। अच्छा, घर वालों का अलग होता है, मेरा अलग होता है। उनको पता है ना, घर वालों को मैंने उनको तंग नहीं करता हूँ आसान लफ्जों में। अच्छा, मैं एक कुक रखा होता है, उसको स्पेशल बता देता हूँ, या मैंने आज खाना है। आज मेरा मूड था, आज मोटी वो नहीं होती है, सुर्ख लोबिया, जिसको रजमा भी बोलते हैं। राजमा मुख्तलिफ इलाकों में, हमारे इलाके में उसको सुर्ख लोबिया बोलते हैं। वो खाने का शौक हमारा कौमी निशान है वैसे। कौमी खाना है। तो कौमी खाना कश्मीरियों का है। तो मैंने आज कुक को ऑर्डर दे दिया है, रात को आएगी, लम निकालूंगा। कितनी ये खा जाएंगे? 2 किलो दिया ना ऑर्डर, मैंने बोला 2 किलो बननी चाहिए, साथ में चावल बनने चाहिए, बड़ा सारा एक देगचा है, तो आप बड़ी शौक से खाऊंगा मैं। किसी होटल पे चले जाएं, भूख लगी हुई है, कहीं जा रहे हैं आप, तो होटल, आपको पता है यहाँ से पिंडी जाते हुए रास्ते में छोटे छोटे होटल हैं, उनके थोड़ा थोड़ा खाना बनाते हैं। उधर में नहीं रुकता हूँ। ये पिंडी जो लाइन वाले होटल होते हैं, ये अक्सर लेते खर्चा कि अगर मैं बैठ जाऊंगा तो मैं अगर वो आसान लफ्जों में समझो नाश्ता भी करूंगा ना, इन्होंने मेरा 10-15-20 हज़ार बिल बना देना है, क्योंकि उधर थोड़ा महंगा ही जाता है। आजम ये जो कश्मीर के नक्के हैं ना, नक्के पहाड़ है ना, यहाँ आजम होती है। ये सामने आपको वो नजर आ रहा है ना पहाड़? बिल्कुल, ये वीडियो भी चल रही होगी। नक्के पे आप कैसे जाते हैं? गोली की तरह? गोली किलोमीटर 2 मिनट में मैं 1 किलोमीटर तय करता हूँ, 3 किलोमीटर। प्रोफेसर हमजा नसीर ने आपका नाम कुछ और रख दिया था। वो लोग प्यार से कहते हैं, कश्मीरी लोग मुझसे प्यार करते हैं ना, वो रोटियालॉजिस्ट, कभी केलियालॉजिस्ट, मतलब ये प्यार से कहते हैं। केले से याद आया, एक दफा 5 दर्जन केले खा गए। वो एक दोस्त था, दुबई से आया था, लोग खिलाते हैं मुझे, आप भी खिलाना चाहिए था इस्लामाबाद। नहीं, मैं इंशाल्लाह, मैं क्योंकि आया कहीं और था, अगली दफा लाजमी खिलाना है। तो वो एक दोस्त आया दुबई से, उसे बोला कि प्रोफेसर मैं आपको हसरत करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि आप केले खाते हैं। मैंने बोला भाई ले आओ, कितना ले आओ? उन्होंने बोला कि मैं 5 दर्जन लाऊंगा। मैंने 5 दर्जन भी खत्म कर दिया। अभी बोला कि और भी लाओगे? उन्होंने बोला बस अभी नहीं है, बस मेरी जो ख्वाहिश थी मैं आपको देखना चाहता था। दोस्त आपको अपनी दावतों में नहीं बुलाते होंगे? प्यार करते लोग बुलाते भी हैं कभी कभार, लेकिन अक्सर एहतियात ही करते हैं, उनको पता है ये लम निकाल देता है कानून में। कभी ऐसा हुआ हो किसी दोस्त ने खाने पे बुलाया हो और उसके बाद कहे मेरी बस हो गई है, ना ही मेरे पास पैसे, ना मेरे घर वाले जो हैं वो इतना खाना बना सकते हैं, कुछ इस तरह? मेरे दोस्त है खुले दिल वाले, अल्हम्दुलिल्लाह, चाहने वाले बहुत हैं। मेहमान चले जाएं तो कुछ नहीं है, इतना इशू नहीं है। चाहने वाले किसी घर में मेहमान चले गए, 2 बंदों का खाना बना हुआ, उनको पता है एक नॉर्मल बंदा 2 रोटियां 1 प्लेट। दफा गया ना, एक पड़ोस में घर था, फूफी का घर था, वहाँ चला गया तो
मैंने उनसे बोला कि खाना आज पका हुआ है। उन्होंने बोला बहुत पका, आप कितना खा लोगे। मैंने बोला कि उनके पास चावल थे, वाइट चावल बनाए हुए थे और साथ में सालन था, दाल कुछ थी। मैंने बोला सारा देगची ले आओ। मैंने देगची में सारा खत्म। फिर उन्होंने बोला कि और कितना खाना है। मैंने बोला रोटियां। मैंने जब 15 से रोटियों से ऊपर चला गया ना, फूफी ने मना कर दिया कि बेटा अब हमारा और नाराज होंगी अगर वीडियो उन तक पहुंची। वो हमारा जो आटा है ना, आटा भी खत्म हो गया। इस तरह मैं एक होटल पे गया था, गाजियाबाद देसी होटल पे। मैंने उनको जिक्र किया, मगर असर का टाइम था। उन्होंने कहा कि मैंने कहा खाना खाना है। मैंने दिन से को खाक पे गया था, 4, साढ़े 4, 5 बजे का टाइम था, इसी टाइम था। आपने खाना खाना है, मैंने खाना खाना है। उन्होंने बोला कितने खाना है, कितने खाएगा, एक आदमी कितना खा सकता है। मैंने बोला लाओ। उन्होंने पहले चावल लाए, वो छोटी छोटी प्लेटें होती है। मैंने बोला एक बड़ी प्लेट में लाओ। उन्होंने 5-6 प्लेटें लाई। मैंने वो जब सफेद चावल थे देसी होटल था, मैंने वो खत्म की। फिर आटे का बोला। उन्होंने सोचा यार ये बंदा कर क्या रहा है, बार बार मुझे आकर देखते हैं इस तरह। मैंने बोला भाई क्या है, खाना खाना है, रोटी खाना, आपको पैसे दूंगा, मुफ्त नहीं खाऊंगा। उन्होंने बोला कि आप कितने रोटी खा सकते हो, बहुत है बहुत है। जब मैंने शुरू किया ना आटे को, 1 किलो खत्म हुआ। फिर वो आपस में लड़ना शुरू हो गई। प्रोफेसर साहब वो लड़ना इसलिए शुरू हो गई कि हमने शाम का बंदोबस्त किया हुआ है। ये रास्ते का होटल है तो शाम का बंदोबस्त है, तो हम इतना आपको नहीं खिला सकते। भाई आप मेहरबानी करो, आप पैसे भी ना दें। ये प्रोफेसर साहब वो बात होगी कि अगर रोटियों का खाने का मुकाबला होता, इस वक्त अरशद नदीम की जगह आपका नाम होता। दावे से कहता हूँ कि अगर आजाद कश्मीर में अगर खाने का ओलंपिक में मुकाबला होता ना, अरशद नदीम ने पाकिस्तान को अगर वो गोल्ड मेडल जिताया ना, मैं आजाद कश्मीर की नुमाइंदगी करके अपने मुल्क को खाने के ऊपर गोल्ड मेडल जितवा सकता। और पल्ले से वो कुछ मसला नहीं था, लेकिन दुआ करता हूँ कि ओलंपिक में खाने का भी मुकाबला हो। मैं कश्मीर की नुमाइंदगी करके कश्मीर को गोल्ड मेडल, मेरी जिंदगी की हसरत है। और फिर ये पहाड़, ये दरख्त, ये सारी चीजें गवाह हैं कि प्रोफेसर साहब जो हैं वो लम निकालते हैं। ये मेरे वतन की ये जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं, ये प्यार का पैगाम देती हैं, ये मोहब्बत करती हैं। ये रोटियां हजम करने का एक फार्मूला है। इस पानी में कुछ ऐसा है? कश्मीर का पानी है ये ऐसा पानी है, साफ सुथरा पानी है ना, इसमें कोई गंदगी है। ये ठंडे चश्मे होते हैं, मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से पानी आता है, जिसकी वजह से ये खुराक हजम करने में मददगार साबित होता है। अच्छा, डॉक्टर के पास कभी आपका जाना हुआ कि यार मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है? नहीं। डॉक्टरों के पास जाते नहीं, डॉक्टर मास्टर क्या है, कुछ भी नहीं है। अच्छा हाँ, ये तो प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर हमाद खालक, इन्होंने MA इकोनॉमिक्स किया हुआ और उसके साथ साथ अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। ये इनका ये एक वक्त में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, उसके अलावा बिजनेस भी करते हैं और उसके बाद पढ़ाते भी हैं। अब इनका इरादा ये है कि ये रोटियों का मुकाबला यहाँ कश्मीर से निकल कर कनाडा या UK में जाए और वहाँ पे भी हम वहाँ मुकाबला करें। और खाते वैसे पल्ले से किसी का खाना नहीं खाते। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।